हमारे पास दवाओं की लगभग सारी सामान्य और इमरजेंसी सारी मेडिसिन की यहाँ व्यवस्था है। अगर हमारे श्रद्धालु में कोई भी ऐसी हादसा जैसे स्टैम्पीड या बर्न या ड्राउनिंग जैसी घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह की किट भी तैयार हैं। ये स्टैम्पेड किट है, जब भगदड़ वगदड़ होती है तब भी काम आती है सर। बारह वर्षों में सबसे बड़ा महाकुंभ लग चुका है और महाकुंभ में कैसी कैसी तैयारियां हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन भक्तों और श्रद्धालु जो यहाँ पर आएंगे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या समस्याएं रहेंगी और उसके लिए उपचार के लिए क्या व्यवस्था है। हम पहुंचे हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप में और एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में अंदर जाएंगे, दिखाएंगे कि कितना स्टोर है और कितने लाख श्रद्धालु आएंगे और उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है और ये देखिए पूरा स्टोर रूम आपको दिखाई दे रहा है। सब बॉक्सेस में हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। तरह तरह की बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो भी सोल्व करने की इनके पास तैयारियां हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये कई तरह की पेटियां यहाँ पर रखी, इनमें दवाइयाँ हैं। और मेरे साथ डॉक्टर वीके मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आप पूरी ये सब मेला का प्रबंधन देख रहे हैं और हम आपसे समझेंगे कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनकी व्यवस्था के लिए, उनके स्वास्थ्य की जो समस्या होंगी उसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि मौसम आप देख ही रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, कभी ठंड हो रही है, कभी बारिश हो रही है। यहाँ पे जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, सस्पेक्ट उम्मीद है कि करोड़ों में आएंगे वो। और पिछली बार कुंभ में करीब 25 करोड़ आए थे, तो इस बार उससे बढ़ के ही आएंगे। तो हमारे पास दवाओं की लगभग सारी सामान्य और इमरजेंसी सारी मेडिसिन की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ तक कि हमारे पास जो है एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज़ वेनम, एंटी रेबीज़ वैक्सीन और आपकी टिटनेस के लिए, और साथ में स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन भी हमारे पास है कि अगर कार्डियक पेशेंट कोई आता है, अगर उसे एमआई होता है तो उसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेस दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ये हमारा स्टोर है। इस स्टोर में हमारे पास सारी मेडिसिन मौजूद हैं और पर्याप्त संख्या मौजूद है। अगर इसके बाद भी कुछ कमी पड़ती है तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसको कि हम तुरंत मंगा सकते हैं। हमारी मेडिसिन जो है दूसरे जगह पे कैसे जाएगी, हमारे टोटल यहाँ पे एक सेंट्रल हॉस्पिटल है 100 बेड का, और हमारे जो है 8 यहाँ पे सेक्टर हॉस्पिटल हैं 20-20 बेड के, और हमारा 1-2 यहाँ पे सब सेंट्रल हॉस्पिटल है जो 25-25 बेड के हैं। हमारे सब सेंट्रल हॉस्पिटल दोनों, एक झूसी में है, एक एराइल में, यानी सेक्टर 20, सेक्टर 24 में, और एक परेड में यहाँ पे सेक्टर 2 में हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल है। हमारे इन तीनों बड़े हॉस्पिटल्स में आईसीयू की भी व्यवस्था है। और आईसीयू हमारा ये सेंट्रल हॉस्पिटल का तथा जो है अरायल सब सेंट्रल हॉस्पिटल का, ये कैंट जनरल हॉस्पिटल द्वारा देखा जा रहा है। और हमारा सेक्टर 20 का जो झूसी का सब सेंट्रल हॉस्पिटल है, इसका आईसीयू जो है एम्स रायबरेली जैसा प्रतिष्ठित संस्थान देख रहा है। वहाँ पे उनको हमने तीनों जगह 10-10 बेड आईसीयू के लिए प्रोवाइड कर रखे हैं। तो वहाँ पे वो अपना देख रहे हैं। और हमारे बहुत ही मॉडर्नाइज आईसीयू हैं ये एआई कैमरा बेस्ड आईसीयू हैं। और हमारे पास, भगवान न करे ऐसा हो, ईश्वर की कृपा हो, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर हमारे श्रद्धालु में कोई भी ऐसी हादसा जैसे स्टैम्पीड या बर्न या ड्राउनिंग जैसी घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह की किट भी तैयार हैं। अब वो सारी किटें हर जगह पे प्रॉपर प्लेस पे जो स्ट्रेटजिकल लोकेशन वहाँ पहुँच चुकी हैं। हमारे पास स्टॉक में भी हैं। जैसे हमारे पास जो स्टैम्पीड किट है वो अगर कोई मान लीजिए भगदड़ मचती है तो उसके लिए हमें अंडर, जैसे वन रूफ हम कहते हैं, तो अंडर वन बैग, विद इन वन बैग हमारे पास सारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें एक स्टैम्पीड में आवश्यक हो सकते हैं। वो सारे हमारे स्टैम्पीड के बैग, ये आप देखिए रेड कलर का हमारा स्टैम्पीड का बैग है। इस स्टैम्पीड किट में हमारे पास इसको खोल के दिखाइए गुप्ता जी जरा सा। ये हमारे चीफ, ये रैपिड किट स्टैम्पीड 2025 के लिए तैयार किया गया है। तो इस किट में हम दिखाएंगे कि आपको देखिए इन सारी व्यवस्था इसमें की गई है। हाँ, इसमें हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक स्टैम्पीड के लिए लोगों को तुरंत आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरह के हमारे 1300 किट हैं।
पूरे कुंभ के लिए 1300 किट तैयार की ये, गई है और और तमाम कोई भी आपदा आती है उससे अगर निपटने के अगर लिए तैयार बर्न है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमारा सिस्टम है कि हम यहाँ पे कैनवस में रहते हैं और प्लाई के बनते हैं, ये सब टेम्पररी निवास हैं, कोई परमानेंट निवास नहीं है। तो टेम्पररी निवास में इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है और इलेक्ट्रिक सप्लाई में कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो आग लगने की संभावना हो सकती है, या खाना बनाते समय गैस से आग लग सकती है। तो इसमें संभावना को देखते हुए हमारे पास बर्न के लिए जो भी आवश्यक प्राथमिक उपचार की चीजें हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस बर्न किट। जैसे ये हाँ, लगाई ये हुई है, बैक्टीग्रास, आपने, और बैक्टीग्रास ये कई तरह हमारे के पास ट्यूब्स भी है हाँ, यहाँ ये पर। सिल्वर सल्फाइड आयोडीन वगैरह ट्यूब है ये, और हमारे पास ये बर्न किट हमारी है, ये हमारे पास 500 है बर्न किट। और ये हमारे पास तीसरा, अगर हम देखें कि अगर हम नदी के संगम पे हैं, यहाँ लोग नहाने आ रहे हैं, तो एक संभावना बोट कैप्साइज होने की या डूबने की हो सकती है। हालांकि हर जगह डीप रिवर बैरिकेडिंग है, डीप वाटर बैरिकेडिंग है, लेकिन अब कोई अगर बाहर आगे जाता है या कोई हादसा होता है तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है सर? एक बार हमारे पास ये ड्राउनिंग किट है, इवन खोल दी ड्राउनिंग किट है। ये देखिए सबके अलग अलग हमने कलर कोडिंग कर रखे हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आंख बंद करके भी चाहे तो ये उठा ले, हाँ ड्राउनिंग किट है ये हर जगह स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है हमारे पास। इसमें हमारे पास सक्शन मशीन तक हर किट में है कि अगर वो व्यक्ति पानी पी लेता है, पानी उसके पेट में या फेफड़े में चला जाता है, तो इसको इसीलिए मैनुअल सक्शन है कि मान ली नदी किनारे हम सक्शन करना है, वहाँ में इलेक्ट्रिक सप्लाई ना मिली तो हम इसको पैर से सक्शन करके उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 7 रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था है जो कि फुल्ली इक्विप्ड हैं अपनी किट के, अपनी मेडिकल किट के साथ, तथा हमारे ईएमटी डॉक्टर और साथ में हमारे उनके ड्राइवर के साथ। और हमारे पास 125 एम्बुलेंस है जिसमें 10 एम्बुलेंस हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट है, 115 एम्बुलेंस हमारी जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ये सारी एम्बुलेंस हमारी सेक्टर अस्पतालों में और हमारे जो है सब सेंट्रल अस्पताल में, सेंट्रल अस्पताल में हमारे 30 पांटून ब्रिज हैं। तो 30 पांटून ब्रिज के दोनों साइड में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में हमारे ये एक एम्बुलेंस इस्टेब्लिश हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो तुरंत उनको रेस्क्यू करके हम सेंट्रल हॉस्पिटल या स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, जो हमारे यहाँ के रेफरल सेंटर हैं, वहाँ हम ले जाएं। हमारा रेफरल का भी एक सिस्टम है कि उसको प्री मतलब चार्टर्ड सिस्टम है कि वहाँ पे सबके नंबर डेडिकेटेड है, हर जगह पे वो नंबर स्टिक हैं कि अगर हम कोई पेशेंट रेफ़र करते हैं तो उस नंबर पे कॉल करके वहाँ के डॉक्टर को हम बता देंगे कि ये जा रहा है, जिससे कि उस पेशेंट का टाइम लैग ना होने पाए और उसकी जान बच सके। और हमारे पास एक एयर एम्बुलेंस है जो आज 12 तारीख की दोपहर 3-3:30 बजे से वो बमरौली एयरपोर्ट पे पार्क हो जाएगी और वो पूरे 1.5 महीना रहेगी। उसकी एसोसिएटेड एक जो है ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यहाँ पे मेला क्षेत्र में है। किसी पेशेंट को अगर आवश्यकता पड़ी हमें एयरलिफ्ट करने की तो हम लोग उसे यहाँ से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उन्हीं की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में ले जाके उसको हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद जिस जगह हमें उसे भेजना है, जिस डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हमें भेजना है, लखनऊ या दिल्ली या कहीं भेजना है, तो वहाँ पे उनके एयरपोर्ट पे उनकी ALS एक मौजूद रहेगी। वहाँ से वो कैरी करके उनको बेड टू बेड पहुँचाएगी जहाँ पे भी हमारा हॉस्पिटल है। और कम्युनिकेशन का वही सिस्टम होगा कि हम उस सारे अस्पतालों से, हमारी लाइजनिंग है, हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है कि हम उनको कम्युनिकेट कर देंगे हमारा ये पेशेंट जा रहा है इस कंडीशन में, जिससे कि पेशेंट को कोई भी तरह का टाइम लाग ना हो कि वेट करे कि हाँ हमें ट्रीटमेंट कब मिले, तो पहले से रेडीनेस रहे जिससे वो जाए तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए। हमारा आपदा प्रबंधन का एक पूरा अलग सिस्टम है यहाँ पे। उस आपदा प्रबंधन के नोडल हमारे हैं, एम्बुलेंस के अलग नोडल हैं हमारे, और दे ऑल आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। इवन एम्बुलेंस का जो हमारा वेंडर है उसके भी लोग यहाँ पे अपने वायरलेस सेट से बैठे हैं एम्बुलेंस को डायरेक्ट करने के लिए। हम लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एम्बुलेंस का नंबर है, वो जो ICCC का नंबर है 1920, वो है 1920 पे कॉल करें, आपको तुरंत एम्बुलेंस आपको अवेलेबल मिलेगी।
चूँकि ये टेरेन यहाँ पे थोड़े से हार्ड टेरेन है, दे आर नॉट लाइक द सिटी टेरेन। यहाँ पे कहीं बालू है, कहीं चकट प्लेट टेढ़ी है, तो हम लोगों ने 10 से 15 मिनट एम्बुलेंस रीच का टाइम रखा है, लेकिन अभी तक जितने ट्रायल हुए हैं उसमें वो 10 मिनट से पहले ही पहुँच गई एम्बुलेंस। तो हमारा ये सिस्टम है। साथ में हमारे 10 फर्स्ट एड पोस्ट हॉस्पिटल है, जिन 10 फर्स्ट एड पोस्ट हॉस्पिटल में हम जैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, और ये सब स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे हैं। जैसे संगम के किनारे एक FAP है फर्स्ट एड पोस्ट, कि वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आया तो अगर मान लिए सर्दी का मौसम है, आप वेदर कंडीशन देख रहे हैं, तो इट इज़ मोर मतलब प्रोन, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे कल्पवास करते हैं, जो बच्चे आते हैं, दे आर मोर प्रोन टू उनके बॉडी का टेम्परेचर कम होना, हाइपोथर्मिया जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो उस हाइपोथर्मिया के लिए हमारे पास उन FAP पे, उन जगहों पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कंबल हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट द इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, कि जिससे उनको ब्लोअर भी हैं और जिससे उसे लपेट के हम जो है क्या कहते हैं, उनको शरीर को गर्म कर सकें, जिससे कि उनकी जान बच सके, उनकी बॉडी का तापमान जो है मेंटेन कर सके। सर ऑक्सीजन सिलेंडर भी है यहाँ पर, ये हमारे पास कितनी संख्या में होंगे? ये हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास 300 की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर। इन ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति ये है कि ये सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। अगर किसी को हमें कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए छोटे सिलेंडर हैं ये। बाकी हमारे पास हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन है, और हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, हमारे पास बाईपैप मशीन है, और हम जो हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल का ICU है उसमें सारे बेड नदियों के नाम पे हैं। गंगा से शुरू हैं, वो सतलुज तक हैं। तो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं ये गंगा पेशेंट है, ये जमुना पेशेंट है, इस तरह से। और हमारा जो ICU है वहाँ का ये सेंट्रल हॉस्पिटल का, ये AI बेस्ड है। यहाँ पे जितने मल्टी पैरा मॉनिटर हर बेड पे लगे हैं, अगर किसी भी पेशेंट का जो एडमिट है उसका बॉडी पैरामीटर यानी वाइटल पैरामीटर जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और SpO2 अगर कम होता है तो वो अपने आप बीप करता है। उस बीप को हमारा AI बेस्ड कैमरा फोकस करता है और वो सीधे बजर बजाता है, जो हमारे डायरेक्टर हैं इस कैंट जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे, और एक बजर उसका मेदांता लखनऊ में जाता है क्रिटिकल केयर में। जब तक वो करेक्ट नहीं होता तब तक वो बजर बजता रहता है। तो इस तरह से, और वो जो कैमरे हैं वो बाइलेटरल इनेबल हैं टॉक के लिए। यहाँ से अगर कोई मैसेज डाल सकते हैं तो चले जाएंगे, वहाँ से कोई मैसेज अगर वो कहें तो यहाँ रिसीव कर सकते हैं। और अगर जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है वो कैमरे में दिखा के हम ये बता सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर उनको लगता है कि ये ट्रीटमेंट में और कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो सुपर स्पेशलिस्ट जो हमारे क्रिटिकल केयर वाले बैठे हैं, दे कैन मैनेज इट। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक यहाँ पे उसी ICU के पास एक हमारे पास मल्टीलिंगुअल जो है वो सॉफ्टवेयर है। अगर आप तमिल में बोल रहे हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे क्या है, अगर आप उड़िया में बोल रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे क्या है। तो उसमें यह है कि आप अपनी भाषा में बोलेंगे, वो इंग्लिश और हिंदी में लिख के आ जाएगा। 11 भाषाओं का बताया गया है। हाँ, 11 भाषाओं में, हाँ, और सरल भाषाओं में गूगल पर उसको सर्च कर सकते हैं। नहीं, वो ऑलरेडी वो उसमें सॉफ्टवेयर लोड है, 3-4 सॉफ्टवेयर लोड है जो कि सीधे आपकी भाषा में बता देते हैं कि हाँ ये भाषा, ये आप ये कहना चाह रहे हैं, और हम उसको ट्रीटमेंट करके आपको बता सकते हैं हाँ अब आप बोलेंगे तो फिर कम्युनिकेट कर देंगे आपको कि हाँ आप ये बोल रहे हैं। सर अगल बगल वाले जिलों से भी डॉक्टरों को बुलाया गया है या पूरे यूपी से बुलाया गया है? हमारे इस चिकित्सा व्यवस्था में हमें करीब 290 डॉक्टर चाहिए होंगे, जो हमारे 290 डॉक्टर आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से प्रयागराज में इतने डॉक्टर सफिशिएंट नहीं है, तो पूरे प्रदेश से बुलाए गए हैं। अब बैकअप के तौर पे अगल बगल राज्य को अलर्ट पे रखा गया है कि आपको भी मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप किसी भी मदद ले सकते हैं। वो तो अलर्ट किया गया, बट हमारे पास इतने मेडिकल फैसिलिटी है कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है। और आपसे भी अनुरोध है कि आप शुभकामनाएं दें कि ऐसा कुछ न हो। सर आपका इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर VK मिश्रा ने हमें बताया कि यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगे हैं, स्टॉल भी लगे हैं और कई तरह के स्टोर हैं यहाँ पर, और संगम के तट पर भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और AI का खासकर इस पूरी कुंभ मेले में AI का बड़ा ही ज़्यादा योगदान है और हर जगह AI से कनेक्टिविटी मिल रही है।
महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।